हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं डिटेल्ड आंसर्स ऑफ हिस्ट्री की। साथ ही में मैं आपको आज देने वाला हूं इम्पोर्टेंस, जहां से डिटेल्ड आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली ये पूरा का पूरा वीडियो इसी बेसिस पर है कि हमें डिटेल्ड आंसर में आउट ऑफ कैसे लाना है। तो 3 मार्क्स का तो रहता है, बट 2.5 मार्क्स देके 2 मार्क्स देके हटा देते होंगे, आपके स्कूल में भी शायद ऐसा होता होगा। तो वो 3 मार्क्स कैसे लिया जाए उसके लिए स्टेप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक इंट्रोडक्शन नाम की चीज होती है डिटेल्ड आंसर्स में। हो सकता है आपको मालूम हो ना मालूम हो, बट उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस दे देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से बड़े आंसर्स आएंगे। बड़े आंसर्स आते हैं 4, जिसमें से करना रहता है 2। इसमें से 3 रहते हैं स्टार वाले और 1 रहता है बिना स्टार वाला। रेयर केस में ऐसा होता है कि 2 बिना स्टार वाला आ जाता है और 2 स्टार वाला। स्टार वाला मतलब एक्सरसाइज से और बिना स्टार वाला मतलब टेक्स्ट बुक से। डाइजेस्ट में स्टार रहता है तो हमारी आदत है वैसी। ठीक है, तो इसमें से 2 जो रहता है वो हम लोगों का एक्सरसाइज से आता ही है। 1 नहीं आएगा कभी भी, 2 तो आएगा ही, और ज्यादातर 3 आता है। सो फायदा ही हमारे लिए। पहला, दूसरा, 8वां, 9वां, इन चारों चैप्टर को अगर कर लिया ना, तो इसी में से आपको बड़े आंसर दिखेंगे। 1, 2 तो पक्का इसमें से आपको दिखेगा, मतलब आपका बड़ा आंसर तो हो ही गया इसमें से। तो ये चैप्टर्स आपके परफेक्ट रहने चाहिए। इसमें से आपको गिव रीजन भी दिखेगा, आपको बड़े आंसर भी दिखेंगे, दोनों के दोनों आपको दिखेंगे। और नहीं आया तो मुझसे बोलना फिर बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में नहीं, मतलब बोर्ड में नहीं आया तो फिर मुझसे बताना कि नहीं आया। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। मैं भी तो इतना बड़ा तो हूं नहीं कि प्रेडिक्शन कर दूं किसी भी चीज की, है ना। तो कैसे स्कोर करे इसमें 3 मार्क्स। हाउ टू स्कोर 3 मार्क्स। ओके, स्टेप्स। पहला स्टेप है कि पॉइंट में आंसर लिखो, पॉइंट वाइज आंसर्स। पहला स्टेप है पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखो। दूसरा स्टेप है टोटल एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट करके लिखता हूँ। एटलीस्ट 6 पॉइंट रहना चाहिए उस आंसर में। 2 पॉइंट मतलब 1 नंबर। ठीक है, 6 पॉइंट तो रहना ही चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे डाइजेस्ट में 3 ही पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है, तो क्या करूं। तो देखो, जब पॉइंट लिखा रहता है ना 3-4 पॉइंट है, तो वो पॉइंट बड़े बड़े होंगे। तो जहां फुल स्टॉप आया उधर 2 पॉइंट कर दो। ठीक है, ये सब ट्रिक्स हमारी है। तो एटलीस्ट 6 पॉइंट रहना चाहिए आंसर में। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर रहे। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है नीट एंड क्लीन रहना चाहिए आंसर। नीट एंड क्लीन, इसका मतलब ये नहीं कि सुंदर हैंडराइटिंग बना दो, बट इसका मतलब ये कि वर्ड के बीच में प्रॉपर गैपिंग दो। ठीक है, जैसे पॉइंट 1 आप लिख रहे हो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल। देखो यहाँ पे आर कैसा बन गया, ऐसा बन गया। इसको नीट एंड क्लीन लिखो, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोगों को लिखना चाहिए। तो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग वहां पे बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम बढ़िया सी हैंडराइटिंग बना दो। हैंडराइटिंग खराब है तो भी चलेगा, बट वो क्लीन रहनी चाहिए। क्लीन मतलब प्रॉपर गैपिंग रहनी चाहिए, सिंपल रहनी चाहिए। सिंपल मतलब देखो, क्लीन मैंने यहाँ पे सपोज मैंने क्लीन ऐसे लिखा है, बट एक क्लीन में ऐसे लिख रहा हूँ। बताओ कौन सा बेटर दिख रहा है, ये वाला ना। ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। ऐसी बनानी है आपको। अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है तो फिर बहुत अच्छी बात है। चौथा, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है वेयर एवर नेसेसरी। जहां पर भी ये लगे कि मुझे लिखना चाहिए, वहां पे आपको ये लिखना है। ठीक है, जहां पे भी। अब बात आती है कि कहां कहां पे ये नेसेसरी रहता है। देखो, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं ना जहां पे आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और टीचर्स भी इंट्रोडक्शन अगर नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो मार्क्स काट लेंगे, बट कुछ टीचर्स जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, जो काफी हाई लेवल की चेकिंग करते हैं, वो नंबर्स काट लेते हैं। तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन देखो, ऐसे आंसर्स में लिखने का जहां पे कुछ स्टेप्स पूछे जाए, कुछ मेजर्स पूछे जाए। ठीक है, ऐसी जगह पर। ठीक है, जैसे कौन कौन से स्टेप्स तुम लोगे अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई विल टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट माई हेरिटेज। फिर ऐसा 2 डॉट लगाने का और फिर ऐसा डैश मार के फिर नीचे पॉइंट वाइज आंसर लिखने का। इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे तो आधा नंबर काट लेते। तो ये इंट्रोडक्शन का मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। इवेंचुअली मैंने भी एग्जाम में इंट्रोडक्शन नहीं लिखे थे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन आया था व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाले में इवेंचुअली मैंने लिखा था, उधर मैंने लिखा था देयर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड साइंस, या फिर जो भी फील्ड आया था मुझे याद नहीं है। फिर 2 डॉट देके फिर यहाँ से आंसर चालू किया था।
तो ये आपको कहाँ से करना है, ये देखो आप डाइजेस्ट पढ़ोगे ना, डाइजेस्ट या मास्टर की जो भी यूज करते हो उधर आपको दिखेगा, और जहां जहां पे वहां पे यूज किया रहेगा वहां वहां पे आपको उस आंसर में यूज करना रहेगा। बट हाँ मैं एक बार और कहता हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मोस्टली 90% केसेस में ये चलता है, बट क्या पता आप वो 10% में आ जाओ, तो इसलिए डाइजेस्ट रिफर करो, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, ठीक है। तो ऐसे आप अगर आंसर्स को लिखते हो तो इसमें आप 3 मार्क्स स्कोर कर जाओगे और कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। गिव रीजन 2 नंबर का है, उसमें क्या काटेंगे, ऑब्जेक्टिव में कहाँ काटेंगे, है ना, ट्रू फॉल्स में नहीं काटेंगे, पॉलिटिकल के आंसर 2 नंबर के है, आधा नंबर काट भी लेंगे तो वो 1.5 से 2 हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि वो एक सेपरेट क्वेश्चन में आता है। तो हिस्ट्री में आपको इस तरीके से आउट ऑफ लाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।